तो आज हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। गेट्स मतलब एक तरह के बटन होते हैं जो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। ये केवल बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। इनके लिए ज़ीरो का मतलब होता है ऑफ यानी कि बंद, और वन का मतलब होता है ऑन। तो जब लॉजिक गेट्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम तीन गेट्स लेकर के चलते हैं। सबसे पहला गेट, सबसे बेसिक गेट, वो होता है नॉट गेट। नाम से पता लग रहा है नॉट गेट मतलब नो वाली कोई चीज आ रही है। इसका मतलब क्या होता है, नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, या तो सिंपल एक ट्राइंगल बना दो, उसके आगे जीरो बना दो, ये नॉट गेट है। तो ये तो है इसका इनपुट, सिंगल इनपुट होता है, इसमें सिंगल आउटपुट होता है। तो अगर बाइनरी लैंग्वेज आती है तो आप बोल सकते हो कि ए क्या है, बी बार। तो इसमें एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है, इनपुट और आउटपुट दोनों को कनेक्ट करने वाली टेबल। ऐसी टेबल जो आपको इनपुट और आउटपुट दोनों शो कर दे उसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो अगर मैं इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो क्या बनेगी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी भर दिया। तो इसके लिए तो इतना की जरूरत ही नहीं थी, मतलब दो ही बहुत थे इसके लिए। तो ए और बी। तो अगर मेरा इनपुट है जीरो तो आउटपुट हो जाएगा वन, और इनपुट है अगर वन तो आउटपुट हो जाएगा जीरो। मतलब ये सिंपली करता क्या है, ये रिवर्स कर देता है, जीरो को वन कर देता है और वन को जीरो कर देता है। तो नॉट गेट के बारे में बस ये बात पता होनी चाहिए। जो दूसरा गेट होता है अपना वो होता है और गेट। और गेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, इसमें दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। ये आपका और गेट, ये इसका आउटपुट है और ये इसके दो इनपुट्स हैं। अब इनपुट्स का नाम दे दिया हमने ए बी, आउटपुट का नाम दे दिया हमने सी। तो अगर आपको बाइनरी लैंग्वेज आती है तो सी का मतलब होगा ए प्लस बी बाइनरी लैंग्वेज में। बट नहीं भी पता तो भी सिंपल सी बात है, और गेट का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर वन हो जाए, कोई भी एक बटन चालू हो जाए दोनों में से, तो भी आउटपुट वन आएगा। तो इस केस में अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों इनपुट जीरो हो सकते हैं, या कोई एक वन हो सकता है, या फिर दोनों वन हो सकते हैं। तो और गेट में क्या होता है, अगर आप इस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले को लगाओगे तो जीरो प्लस जीरो तो जीरो, फिर वन प्लस जीरो तो वन, वन प्लस जीरो तो वन, और वन प्लस वन भी होता है। तो और गेट में ये हुई और गेट की ट्रुथ टेबल, और ये हुआ उसका सिंबल, और ये हुआ उसका बाइनरी लैंग्वेज जो लिखनी होती है और गेट में। फिर जो तीसरा गेट आता है हमारा बेसिक गेट, वो होता है गेट। एंड गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट कर देना होता है आपने। तो इसमें भी दो इनपुट है ए बी, और ये एक आउटपुट है सी। तो एंड गेट में जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो होती है ए इंटू बी। तो अगर आप समझ सकते हो कोई एक भी जीरो हो गया तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाऊंगा कैसी बनेगी वो, तो ये इनपुट ए बी, ये आउटपुट सी। इनपुट क्या हो सकते हैं, दोनों जीरो, कोई एक जीरो, ये दोनों वन। तो एंड गेट में वन तभी आएगा जब दोनों वन होंगे, अदरवाइज जीरो। और गेट, अगर आपको एंड गेट को इमेजिन करना है तो एंड गेट को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि दो कीज हैं, वो कीज यू लगी हुई हैं, और यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ पे एक बैटरी है। तो ये एंड गेट को इमेजिन करने का तरीका है। सेम ऐसे और गेट था, तो और गेट को इमेजिन करने का तरीका वो ऐसे हो सकता है कि दो कीज लगी हुई हो पैरेलल में, इनमें से कोई भी एक की चालू हो जाएगी तो आपका बल्ब चालू हो जाएगा।
तो ये तो हुए हमारे तीन बेसिक गेट, एंड, नॉट और ये। अब इसके अलावा हम यहाँ पे दो तरह के स्पेशल गेट्स और बनाते हैं, और उन स्पेशल गेट्स का नाम होता है नॉर और नैंड। वैसे तो ये स्पेशल गेट्स डिजाइन करे गए थे किसी और पर्पस के लिए, लेकिन बाद में जा करके ये यूनिवर्सल गेट बन गए। ये यूनिवर्सल गेट क्यों बन गए? क्योंकि इन गेट से, ये दो गेट होते हैं, एक का नाम होता है नॉर, एक का नाम होता है नैंड। तो ये यूनिवर्सल गेट क्यों बन गए? क्योंकि इनसे आप तीनों गेट बना सकते हो, नॉट भी बना सकते हो, और भी बना सकते हो, और एंड भी बना सकते हो किसी एक से। मतलब अकेला नॉर गेट हो, अकेले का मतलब सिर्फ नॉर गेट्स हो, तो उनसे ये तीनों गेट बन सकते हैं। और अगर अकेले मतलब सिर्फ आपके पास सिर्फ नैंड गेट्स हो, तो भी ये तीनों बन सकते हैं। तो नॉर गेट की डेफिनेशन क्या होगी? नॉर को लिखते तो ऐसे हैं, पढ़ते कैसे हैं? और प्लस नॉट। तो मतलब आपने करना क्या है, जो आपका और गेट था ऐसे, उसके बाद आपने एक नॉट गेट लगाना है। अब ये सिंबल थोड़ा लंबा हो जाता है, छोटा करने के लिए क्या करते हैं, नॉट गेट को हम कैसे शो कर देते हैं? नॉट गेट को हम एक गोले से शो कर देते हैं। तो अगर अकेला एक गोला लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये नॉट गेट है। तो अगर मैं बाइनरी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो बाइनरी लैंग्वेज में बताया था आपको, और गेट में क्या होता है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और डी क्या होता है, इनपुट का रिवर्स। इनपुट है सी, तो उसका रिवर्स, यानी कि ए प्लस बी का बार। अगर आपको डी मोवियर थ्योरम आती है, तो इसका मतलब ये होता है ए बार बी बार, इस तरह से। बट अगर नहीं भी आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट इनपुट आउटपुट निकालने हो या आपको ट्रुथ टेबल लिखनी हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उस चीज़ में, उस चीज़ से। कैसे? आपको ट्रुथ टेबल लिखनी है अगर इसकी, तो यहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो हमारा ए बी सी तो सेम ही चलेगा। और गेट वाला दोनों जीरो, कोई एक जीरो, ये दोनों वन। तो और गेट में क्या होता था, जीरो वन वन वन। अब और के बाद क्या लग गया है, नॉट। तो जिसका जीरो है वो वन हो गया, और जो वन है वो जीरो हो गया। तो ये क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है इसका, नॉर का। तो इसी तरीके से जैसे नॉर गेट हमने करा है, वैसे ही हम, नॉर गेट का सिंबल बता दिया था मैंने, ठीक है। वैसे ही अब हम कौन सा गेट कर सकते हैं, नैंड गेट भी कर सकते हैं। तो नैंड गेट ये क्या होता है, ये होता है एंड प्लस नॉट। एंड गेट के बाद आपने क्या लगाना है, एक नॉट गेट लगाना है। तो फिर से वही चीज़ बताना चाहूँगा कि हमेशा ऐसे नहीं डायग्राम बना हुआ आएगा, कई बार सिर्फ अकेला एक गोला बना हुआ आ जाएगा। तो भी आपने समझ जाना है कि ये नॉट गेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, तो वही ए बी सी दो सेम रहेंगे, बस बदलेगा कौन, डी बदलेगा। तो ये दोनों जीरो, कोई एक जीरो, दोनों वन। तो एंड गेट में क्या होता था, जब दोनों वन होते थे तभी वन होता था। तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा सी का, तो वन 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 और जीरो। तो ये तो हो गए नैंड गेट और नॉर गेट। अब मैंने कहा था कि ये यूनिवर्सल गेट्स हैं। तो यूनिवर्सल गेट्स का मतलब इनसे कोई भी गेट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कोई भी गेट हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम चलते हैं नॉर गेट की तरफ। अब हम नॉर गेट्स के तीनों गेट डिजाइन करेंगे। अब जो हमारा काम है वो ये है कि हमको नॉर गेट से तीनों गेट डिजाइन करने हैं। नॉट गेट भी डिजाइन करना है, और गेट भी डिजाइन करना है, और एंड गेट भी डिजाइन करना है। इसमें एक बात याद रखना, नॉर गेट से और बनाना आसान है, नॉट बनाना तो वैसे भी आसान है, सिर्फ थोड़ी दिक्कत आएगी एंड में। वैसे ही जब मैं चलूंगा नैंड में, तो नैंड में भी मुझे नॉट गेट तो चलो आसान होता ही होता है, मुझे दिक्कत किस में आएगी बनाने में, मुझे दिक्कत बनाने में आएगी और में, एंड में दिक्कत नहीं आएगी, ये इजीली निकल जाएगा। अच्छा, नॉट गेट कैसे बनाते हैं उसका मैं आपको एक बार मैं यहीं पे बता रहा हूँ। मान लो ये आपका नॉर गेट था,
ये क्या था आपका, नॉर गेट था, और ये था आपका नैंड गेट। आपको इनसे क्या बनाना है, नॉट। तो बस सिंपल तरीका है, दोनों इनपुट को एक कर दो, और अब ये क्या बन चुका है, ये नॉट गेट बन चुका है। चाहो तो चेक कर लो, इनपुट और आउटपुट के बीच में ट्रुथ टेबल बना करके देख सकते हो। ये ए है, ये बी है। शुरू में ए को जीरो मान लिया, तो यहाँ पे दोनों जीरो गए, तो और गेट है, और गेट में दोनों जीरो जाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो। और जीरो का उल्टा क्या होता है, वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन। फिर ऐसे ही सेम, अगर मान लो ए होता वन, तो दोनों में वन जाता, तो और में अगर दोनों में वन जाएगा तो और का आउटपुट आएगा वन, तो वन का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो। और सेम ऐसे ही नैंड गेट में भी आप ऐसे इनपुट ले लो ए और बी, ए को जीरो ले लो, तो ए को जीरो ले लिया तो इन दोनों में जीरो गया, तो अगर एंड में दोनों में जीरो जाता है तो आउटपुट क्या आता है, जीरो। जीरो का उल्टा आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, वन। दूसरा ले लो केस वन वाला, अगर दोनों में वन गया तो एंड में दोनों में वन जाता है तो वन आता है, वन का उल्टा क्या होता है, जीरो। तो नॉट गेट बनाना तो सबसे सिंपल हो गया, सिंपलेस्ट हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना, दोनों एंड्स को एक करना है। फिर मैंने आपको कहा था कि नॉर गेट से बनाना आसान कौन सा होता है, और गेट। और नैंड गेट से कौन सा बनाना आसान होता है, एंड गेट। कैसे, अभी देखते हैं उस चीज को। तो अब जो कहा था, जो आसान काम है वो क्या है, नैंड गेट से एंड गेट बनाना, और नॉर गेट से और गेट बनाना। कैसे आसान काम है, देखो नैंड गेट में क्या है, एंड प्लस नॉट। तो बस मुझे इस नॉट को हटाना है, ये नॉट हट गया तो बस बन गया एंड। क्या करूंगा, मेरे पास ये रहा एक नैंड गेट। अब मुझे इसके आगे क्या लगाना है, अगर यहाँ पे मैं एक लगा दूं नॉट गेट तो मेरा काम खत्म, क्योंकि एक नॉट गेट ये है, एक नॉट गेट ये है, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। पर नॉट गेट में मुझे किससे बनाना है, नैंड से ही बनाना है। तो अभी भी सीखा मैंने नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनाते हैं। तो सिंपली बस करना क्या है, दोनों इनपुट एक करके मैं यहाँ पे एक ये जोड़ दिया, तो ये अब नैंड नहीं है, ये क्या है, ये नॉट गेट है। तो एक तो नॉट गेट ये था, एक नॉट गेट ये हो गए, तो दोनों नॉट गेट आपस में कट गए और ये क्या बच गया, एंड गेट। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आया तो आप ट्रुथ टेबल बना के देख सकते हो, ए बी और यहाँ पे सी। और ठीक है, ट्रुथ टेबल बना करके देखोगे, तो ए बी सी दोनों जीरो, कोई एक जीरो, दोनों वन, दोनों जीरो, तो ए और बी जीरो, ए और बी जीरो, तो एंड में दोनों जीरो तो जीरो, तो जीरो का उल्टा वन, फिर वन का फिर से उल्टा, तो क्या हो गया, जीरो। फिर कोई एक वन, कोई एक वन होगा तो एंड में तो जीरो ही आएगा, जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा फिर से जीरो, फिर से ये भी सेम केस आएगा, फिर दोनों वन, दोनों वन तो एंड से वन निकलेगा, वन का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा फिर से वन। तो ये ट्रुथ टेबल किसकी बनी है, ये एंड गेट ही तो बना है। सेम ऐसे आपको नॉर गेट से बनाना हो, और करना क्या है, आपने नॉर गेट ले लिया, अब आपको इसके आगे क्या जोड़ना है, एक नॉट गेट। अभी बताया मैंने आपको तरीका, नॉट गेट का तरीका, नॉट गेट ये भी तो नॉट गेट ही होता है। तो ये जो गेट लगाया है आपने, ये वास्तव में आपने कौन सा गेट लगाया है, नॉट गेट लगाया है। तो दोनों नॉट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये, तो बस बन गई ट्रुथ टेबल बना आपकी। बनना चाहो तो बना लो ट्रुथ टेबल। ए बी सी दोनों जीरो, कोई एक वन, या दोनों वन, दोनों जीरो होंगे, तो और में दोनों जीरो तो जीरो, जीरो का उल्टा वन, वन का फिर से उल्टा तो जीरो। फिर कोई एक वन, कोई एक वन तो और से बाहर आएगा वन, वन का उल्टा जीरो, जीरो का फिर से उल्टा तो वन। ऐसा यहाँ वन आएगा, फिर दोनों वन, तो दोनों वन तो और से बाहर आएगा वन, वन का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा फिर से वन। दो बार उल्टा हो रहा है ना, इसलिए ये टेबल किसकी बनी है, ये और गेट की टेबल बन गई।
ये जो हमारी ट्रुथ टेबल बनी है ये किसकी बन गई, और गेट की। हाँ, जो मुश्किल काम है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मुश्किल काम है वो क्या है, मुश्किल काम है नॉर गेट से क्या बनाना, एंड। और दूसरा मुश्किल काम क्या है, नैंड से बनाना और। तो यहाँ पे आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि आप याद ही रखो, तभी बेटर रहेगा, वरना सोचने में लग गए तो इतना नहीं सोच पाओगे। तो अब जो मुश्किल वाला काम था वो कर लेते हैं। मुश्किल तो नहीं है, बस ये है कि ये आपको याद रखना पड़ेगा, वरना आप सोच नहीं पाओगे इसको एकदम से एग्जाम टाइम पे। तो आपको नॉर से क्या बनाना है, एंड। तो तरीका क्या होगा उसका, आप दो नॉर गेट इस तरह से पैरेलल में बना लो और इनका जो आउटपुट है उसको एक और नॉर गेट में जोड़ दो। और अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इन दोनों का इनपुट भी आपको एक करना होगा। अब ये जो सेटअप हुआ है ये अपने आप में एंड गेट है। कैसे, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ट्रुथ टेबल बना करके। ट्रुथ टेबल से ही प्रूव हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। ए बी और जो फाइनल आउटपुट है सी, वो मैंने बना लिया सी। हालांकि मैं और आउटपुट भी बना सकता था, जैसे मैं इसको बोल सकता था पॉइंट को सपोज डी, इसको बोल सकता था मैं ई, बट कोई फ़ायदा नहीं है उसको बनाने का। लेकिन अगर आपकी क्रिएटिव बढ़ती हो तो मैं ई और एफ को भी लिख दूंगा। यहाँ पे ई और एफ ये भी आ गए। ठीक है, अब देखो दोनों जीरो। तो आपको ये तो पता है ना कि ये तो अपने आप में नॉट गेट होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉट गेट है एक्चुअली में। तो अगर ए डाला आपने यहाँ पे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब ए को जीरो डाला आपने तो जीरो का आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वन। और ऐसे यहाँ पे भी जीरो डाला तो जीरो का आउटपुट क्या आएगा, वन। अब वन और वन और गेट में गए तो आउटपुट था वन, और वन का उल्टा जीरो। ठीक है, ई और एफ दोनों क्या हो गए यहाँ पे, वन और वन। अब इसके बाद अगला केस हम करते हैं कि कोई एक वन हो, तो या तो जीरो वन या वन जीरो। तो मान लो मैंने ए को जीरो ले लिया, इसको वन ले लिया। तो ए को जीरो लिया तो जो ये वाला पॉइंट है डी, ये क्या हो जाएगा, वन। और छोड़ो इनको तो। और जो मैंने बी वाला वन लिया है, वन वाला क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर और में वन जीरो जो जाते तो और का आउटपुट क्या आता, वन। और के बाद नॉट लगा हुआ है तो नॉट का आउटपुट क्या आता, जीरो। और अगर दोनों वन होंगे तो क्या होगा, तो अगर दोनों वन होंगे, दोनों अगर वन होंगे तो वन का आउटपुट क्या आएगा, जीरो। इन दोनों में गया जीरो, और में दोनों जीरो तो जीरो हो जाता, जीरो का उल्टा क्या आता, वन। तो ये क्या बन गया, एंड। और सेम ऐसे ही आप नैंड गेट से और गेट बना सकते हो। आपको दो नैंड गेट बनाने हैं, दोनों नैंड गेट का इनपुट एक करना है और बस इन दोनों को जोड़ करके एक कर देना है। इसकी ट्रुथ टेबल आप खुद बना सकते हो, मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ बस। मैं दोनों जीरो वाला केस नहीं करा रहा, ठीक है। दोनों जीरो वाला केस आप अपने आप कर लेना, दोनों वन वाला केस अपने आप कर लेना। मैं बस आपको जीरो वन वाला केस करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लो एक को जीरो ले लिया, एक को वन ले लिया, तो ये नॉट गेट है अपने आप में, तो जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो। अब एंड गेट में जीरो बन जाएगा तो जीरो आएगा, और जीरो का उल्टा क्या होगा, वन। तो ये क्या हो गया, वन। चलो दोनों जीरो ले लो, दोनों को जीरो लोगे तो दोनों को जीरो लोगे तो दोनों में यहाँ वन आएगा। तो वन और वन, और में होता वन, वन का उल्टा यहाँ पे जीरो। और दोनों को वन ले लोगे, दोनों को वन लोगे तो यहाँ पे आएगा जीरो जीरो। तो और में दोनों जीरो का जीरो और जीरो का उल्टा वन। तो ये क्या बन गया आपका, और गेट। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं।